भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की साजिश की जा रही, कोशिश की जा रही है। जिस व्यक्ति को प्रशासन ने गिरफ्तार किया है वह न तो भारतीय जनता पार्टी का बूथ का अध्यक्ष है, न पंचायत का कोई पदाधिकारी है, न मंडल का कोई पदाधिकारी है, न जिला का कोई पदाधिकारी है। कोई भी मुजरिम जो पकड़ाए हैं, खास करके बीजेपी के जो कार्यकर्ता, सबसे बड़ा उनका इन्वॉल्वमेंट है। बीजेपी में यही सब ट्रेनिंग दी जाता है बीजेपी वाले, और इस पे संज्ञान लेना होगा। और धरना प्रदर्शन में बैठी उसको फांसी दिलाने के लिए विधानसभा में बात उठाइए प्रदीप प्रसाद अम्बानी जायसवाल जी, तब हम आपको समझेंगे कि आप सच में जनप्रतिनिधि अच्छे हैं। नहीं, खाली जेल थोड़ी भेजना, फांसी यहीं देंगे, यहीं रोडे में देंगे उसको फांसी। उसको पकड़ के लाइए, यहीं पे फांसी देंगे, यहीं चौके में, यहाँ बिशुनगढ़ चौके में देंगे फांसी उसको। कि तारीख भी दीजिए और रस्सी भी तैयार हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि जो अपराध है वो अपने मुंह से कबूल लिया है, अब कबूलाने का कोई जरूरत नहीं है। ऐसे घटना दोबारा ना हो, इसके लिए ये भीमराम को और उसके साथ जितने भी अपराधी है उसको भी वही सजा मिलना चाहिए जिसकी वो मांग कर रहे हैं। जोहार, आदाब, नमस्कार। देखिए, विष्णुगढ़ हत्याकांड मामले में पुलिस ने बीती रात बड़ा खुलासा कर दिया, जिसमें ओझागुनी का मामला सामने आया था। हालांकि पहले कुछ और कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन लगातार सघन जांच, छापेमारी, अनुसंधान के बाद ये पुलिस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताया गया कि ओझागुनी के चक्कर में बच्ची को बलि चढ़ाई गई और इस हत्याकांड में उसकी माँ और उसका प्रेमी भीमराम और एक भक्तिन शामिल थी। ये 3 लोगों को जेल भेज दिया गया है और मामले का उद्भेदन कर लिया गया है। तो कुछ राजनीतिक दल इसका सराहना भी कर रहे हैं और कुछ इसका विरोध भी कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस ने तत्परता से इस घटनाक्रम का उद्भेदन कर दिया है, तो कुछ राजनीतिक दल के नेता का मानना है कि भाई ये जल्दबाजी में ली गई निर्णय है, ये उद्भेदन नहीं है। तो इसी क्रम में हम यहीं के विष्णुगढ़ प्रखंड के ही एक समाज सेवी कहें, एक ग्रामीण कहें, तौहीद भाई हैं हमारे साथ। तो हम जानेंगे कि इस घटना के बारे में जो ये खुलासे हुए, इसके बारे में ये क्या सोचते हैं। तौहीद भाई, इतना बड़ा आपके प्रखंड में घटना घटित हुआ, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ सोचने की बात नहीं है और समझने की भी बात नहीं है। हम लोग को बहुत तकलीफ़ हुआ, इतना ही तकलीफ़ हुआ जो हम लोग मतलब सोच नहीं सकते हैं, सोचने से भी बाहर है। लेकिन कुछ यहाँ का आदमी भी जो है, जो अभी तो बात आ रहा है कि वो बीजेपी का वो प्रखंड पंचायत अध्यक्ष है। अच्छा। बीजेपी का नेता है, जो आप वीडियो में देखे भी होंगे। भीमराम की बात कर रहे हैं, भीमराम का बात कर रहे हैं हम। भीमराम बोल रहे हैं अपना मुंह से बोल रहा है वो कि जो भी अपराध है, और अपराध बेखौफ घूम रहा है, अपराधी बेखौफ घूम रहा है, तो उस अपराधी को काट के भी मतलब पीस के मतलब काट के पीस करके भी मतलब अगर बोरा में भर दे तो भी जुल्म नहीं है। अच्छा, ठीक है। वैसी सजा की मांग कर रहा था। तो अब हम लोग ये चाह रहे हैं, और भी मानिए जो हमारे विधायक जी हैं मांडू का, तिवारी महतो जी, हम उनको अब सवाल कर रहे हैं कि अब हम लोग फांसी कब होगा, क्योंकि वो बोले हैं और माननीय हैं, और माननीय का मतलब है कि कुछ तथ्य नहीं। आप बोलिएगा ना कि विधायक जी लीजिए, बस हम लोग बोल रहे हैं कि लीजिए रस्सी और उसको फांसी पर लटकाइए। बिल्कुल। अब हम लोग रस्सी देने का भी काम करेंगे और कहेंगे कि विधायक जी तारीख दीजिए। यहाँ इस प्रखंड का और भी अगल बगल जो भी है, उन लोगों में हम लोग मतलब उन लोग इतना आक्रोश है कि जो मुजरिम पकड़ा गया है उसको फांसी, हम नहीं पूरे पंचायत और भी बाहर का हम यही तो कहना चाह रहे हैं ना कि जैसे जब तक मतलब मुजरिम मतलब जो आप खुलासा नहीं किए थे,
तब तक तो हर आदमी दिग्भ्रमित था कि साला क्या हुआ है, क्या होगा, कैसे हुआ, क्योंकि आज तक ऐसा घटना इधर घटा नहीं था अभी, समझे ना। लेकिन अब विधायक जी से और सांसद जी से, ये जो हमारे सांसद हैं हजारीबाग के मनीष जायसवाल जी, ये इन लोग इतना ही यहाँ मतलब हंगामा खड़ा किए हैं जो सोच नहीं सकते हैं। ये तो पुलिस का देन है जो धैर्य रखे पुलिस, और बहुत धैर्य से उन्होंने बहुत अंदर जाके इस बात को खुलासा किया गया है। और ये जानते हैं इसका तार बहुत दूर तक जुड़ा हुआ था। तार समझ रहे ना। इन लोग सोचा कि बस यहाँ कुछ रंग हमको देना है, सांप्रदायिक रंग देना, बस सांप्रदायिक रंग दे दिए। वो सिर्फ निशाना नहीं, मतलब निशाना था, मतलब खुल के नहीं बोल रहे थे, निशाना था, खुल के बोल नहीं रहे थे। अच्छा। लेकिन वैसा कुछ बात नहीं है। ये अभी आरोपी ऐसा निकला है जो आदमी सोचने से भी मजबूर हो जाएगा, इसलिए थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। तो तौहीद भाई, तो पुलिस ने तो कुछ और ही उद्भेदन किया है, तो देखिए, इसमें आप क्या कहना चाहिए? मेरा ये लास्ट बात है, तिवारी महतो जी विधायक जी जो हैं हमारे, और प्रदीप प्रसाद जी, मनीष जायसवाल जी सब माननीय हैं, और हम लोग इन लोग से बहुत उम्मीद भी रखते हैं, और बहुत उम्मीद के साथ अब हम यही कह रहे हैं कि तारीख भी दीजिए और रस्सी भी तैयार हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि जो अपराध है वो अपने मुंह से कबूल लिया है, अब कबूलाने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस यही हम अब डेट मांग रहे हैं, किस दिन फांसी? हाँ, किस दिन फांसी देना है वो हमारे प्रखंड में हर आदमी को जानकारी हो जाएगा, और फांसी दीजिए, क्योंकि वो अपने मुंह से कबूल कर चुका है, ताकि दोबारा इस तरह की घटना को कोई अंजाम ना दे। ये वो इतिहास बना दीजिए। अरे हम लोग तो बहुत उम्मीद से विधायक जी तिवारी महतो जी से हम मतलब ये हम एक आरजू करते हैं कि इसको अब इसके लिए कुछ बोलिए, क्योंकि जब यहाँ मतलब पुलिस खुलासा नहीं किया था तो हर दिन आते थे हम लोग, लेकिन अभी तो 2 दिन से नहीं आए हैं, ठीक है। तो इनका खुलासा तो कर दीजिए। हाँ, मतलब कुछ तो हम लोग सुने आपका मुंह से, बोल कब क्या करना है, नहीं बिल्कुल करना बिल्कुल, इसका इंतजार भी है, इसलिए तारीख का इंतजार करें। एकदम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तिवारी महतो जी का। चलिए, तो तौहीद जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे तौहीद अंसारी जी, इनका कहना है कि भाई हम लोग जो विधायक निर्मल महतो, तिवारी महतो, प्रदीप प्रसाद, रोशन लाल चौधरी, सांसद मनीष जायसवाल, यहाँ तक के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी यहाँ पहुँचे थे, और केंद्रीय बाल विकास मंत्री, सब महिला कल्याण मंत्री जो हैं अन्नपूर्णा देवी, वो भी आई थी, और सबका मांग एक ही था कि फांसी पर लटकाया जाएगा। और तो इसी बात को लेकर के तौहीद भाई बोल रहे थे कि रस्सी हम लोग देंगे, बताइए किस दिन उनको फांसी पर लटका रहे हैं। मामला को डाइवर्ट करने के बीजेपी है सो प्रयास कर रहे थे, और खास करके पुलिस प्रशासन को और हमारे झारखंड में जो भी सरकार चल रही मौजूद है उन लोगों को भी है सो कहीं ना कहीं है सो बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा था। जो उसका पर्दाफाश कल हमारे झारखंड के डीजीपी मैम है उन्होंने, और पुलिस प्रशासन जो हजारीबाग एसपी है, डीसी है, और जितने भी टीम लगे उन लोगों को सराहनीय किया जाएगा। काफी इतना प्रेशर में रह के, चूंकि रामनवमी हजारीबाग में इंटरनेशनल रामनवमी का भी प्रेशर था, उसके बाद भी एक बड़ा घटना घट गया जिसको दूसरा रूप दिया जा रहा था, उसका पर्दाफाश हो गया, और बीजेपी के लोग इसको बहुत उछाल रहे थे इस चीज को। अब बीजेपी वाले लोगों को, सब लोगों को अब आना होगा, बीजेपी के जितने लोग हैं आना होगा, उसको फांसी दिलवाना होगा भीमराम को, तब समझूंगा मैं। आज मणिपुर में भी ढेर सारे घटनाएं घटी, कभी भी है सो बवाल नहीं किया गया, ना विरोध प्रदर्शन किया गया। क्या खाली झारखंड सरकार जो अच्छा से सरकार चला रही है उसको बदनाम करने की कोशिश करिएगा? कोई भी मुजरिम जो पकड़ाए हैं, खास करके बीजेपी के जो कार्यकर्ता, सबसे बड़ा उनका इन्वॉल्वमेंट है। आप देख रहे होंगे न्यूज चैनल के माध्यम से बाइट दे रहा है, झारखंड सरकार को कोस रहा है वो, अब बोल रहा है कि महिलाओं का सुरक्षा नहीं है। तुम जैसा नामर्द, तुम जैसा खराब लोग अगर रहेगा तो सही में झारखंड का दुर्भाग्य है। इस टाइप के लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। बीजेपी में यही सब ट्रेनिंग दी जाता है। बीजेपी वाले को सोचना होगा, समझना होगा, और इस पे संज्ञान लेना होगा, और धरना प्रदर्शन में बैठी उसको फांसी दिलाने के लिए विधानसभा में बात उठाइए प्रदीप प्रसाद और मनीष जायसवाल जी, तब हम आपको समझेंगे कि आप सच में जनप्रतिनिधि अच्छे हैं। देखिए, जो विष्णुगढ़ में जो हत्याकांड हुआ है उसको लेकर सभी लोग बहुत ही आंदोलन कर रहे थे,
लगातार जांच की मांग चल रही थी, न्याय की मांग को लेकर के सभी लोग सड़कों पर थे। कल बहुत ही बड़ा और बहुत ही भयावह ये जो सामने आया है फैसला, वो बहुत ही दिल को झकझोर कर देता है, दम दिल में ऐसी आग पैदा कर देता है कि लगता है कि पैरों तले जमीन खिसक गया है। और ऐसे घटना को अंजाम देने वाले लोग, जो 3 मुख्य आरोपी हैं, जो भक्तिन है और वो जो उसकी माँ है, उस बच्ची की माँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं कि भाजपा के जो बूथ के अध्यक्ष थे भीमराम, ऐसे दरिंदे, ऐसे लोग जो आज भी समाज में घूम रहे थे, इतने खुलेआम से जब से ये घटना हुई थी उस समय से लेकर के लगातार उस घटना स्थल पर भी वो लगातार वहां पे खड़े थे, ये बताने की कोशिश कर रहे थे और ये बार बार अपने मीडिया के माध्यम से ही बताने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसे दरिंदों को फांसी मिलना चाहिए, न्याय की मांग कर रहे थे कि ऐसे दरिंदों को बोटी बोटी काट के फेंक देना चाहिए। तो आज हम ये मांग करते हैं कि ऐसी ही घटना, ऐसी चीज जो मांग कर रहे हैं वो खुद उन पर अप्लाई किया जाए। ये हम मांग करते हैं कि जो अपराधी है इसको भी जो उनका मांग है वो पूर्ण रूप से उनका मांग को पूरा किया जाना चाहिए। और प्रशासन से मांग है कि ऐसे घटना दोबारा ना हो, इसके लिए ये भीमराम को और उसके साथ जितने भी अपराधी है उसको भी वही सजा मिलना चाहिए जिसकी वो मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की साजिश की जा रही, कोशिश की जा रही है। जिस व्यक्ति को प्रशासन ने गिरफ्तार किया है वह न तो भारतीय जनता पार्टी का बूथ का अध्यक्ष है, न पंचायत का कोई पदाधिकारी है, न मंडल का कोई पदाधिकारी है, न जिला का कोई पदाधिकारी है। भारतीय जनता पार्टी का यदि बूथ का भी अध्यक्ष बनना पड़ता है, हम ऑनलाइन मेंबर बनने का काम करते हैं। हमें 100 रुपये शुल्क देने पड़ते हैं, जमा करने पड़ते हैं। कि किसी माँ बाप की पार्टी नहीं है, कि किसी पति पत्नी की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है। राष्ट्रहित के भाव से हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं और वैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, जो सेवा के माध्यम से जनता के बीच सेवा करने का काम करते हैं। हाँ, डीएसपी साहब यहीं आए हुए हैं। कुछ पता चला? तो थाना में रुक जाना। अभी उसमें तो समय लगेगा। आपने टीम ले गई, आप सीबीआर उससे बातचीत किससे की है लड़की लगातार बात करते हैं जो भी है 2-4 दिन में डिटेक्ट होगा, 100% होगा। 2-4 दिन में हमको चाहिए, अभी चाहिए हमको। अभी तो नहीं होगा तो हम लोग ना हम लोग लड़की भी नहीं लेंगे और फिर बात दिल्ली तक जाएगा। ये अभी दूसरे जगह होता है ना तो राहुल गांधी आ जाता है, हेमंत सोरेन आ जाता है। इतना बड़ा घटना, ऐसा बात है, ऐसा ही बात है। यहाँ का विशुनगढ़ के क्या सोच लिए आप लोग? हम लोग नहीं सोचे तो एविडेंस नहीं, जो है अब करवाए, अभी तुरंत हमको चाहिए। तुरंत करवाए नहीं हुआ तो फिर हमसे बुरा कोई भी नहीं होगा और पूरा सबको लाएंगे। हाँ, रिजल्ट चाहिए। हम लोग नेतागिरी नहीं करना, हमको रिजल्ट चाहिए। ये नहीं झूठ। और इतना बड़ा ऐसा पूरा भारत में घटना नहीं हुआ होगा। नहीं, खाली जेल थोड़ी भेजना, फांसी यहीं देंगे, यहीं रोडे में देंगे उसको फांसी। उसको पकड़ के लाइए, यहीं पे फांसी देंगे, यहीं चौके में, यहाँ विशुनगढ़ चौके में देंगे फांसी उसको। इसको जेल भेजने वाला चीज है? ऐसा किया जेल भेजेंगे? कोई आम घटना थोड़ी है, आम घटना नहीं है ना कि जेल भेजेंगे। नहीं तो हम लोग देंगे ना, हम देंगे। राष्ट्रपति क्या करेगा? यहाँ पे इतना बड़ा घटना घट गया। अभी एगो छोटा से होता है
दिल्ली और मुंबई में तो पूरा दुनिया उठ के आ जाता है। यहाँ इतना बड़ा घटना घट गया, कोई इसका अति नहीं हो रहा है। अभी तो पूरा लोग का हम आग्रह करेंगे कि महिला अति लोग के पूरा झारखंड से लेकर पूरा भारत के लोग आगे आवे इस बच्ची के न्याय दिलाने में। और आप लोग देखिएगा कल परसों से पूरा लोग निकलेगा रामनवमी के बाद। ऐसा नहीं कि घटना को अति कर सकते हैं, पूरा निकलेगा। महिला लोग को भी आग्रह करेंगे ऐसा घटना को ना घटे। इस तरह इस झारखंड को मतलब का बना दिए हैं आप लोग। ये सुरक्षित झारखंड हम लोग को चाहिए। बाहर निकलना मतलब मुश्किल हो गया बहू बेटी लोग का, आप लोग का राज्य में बता दे रहे हैं। तो बाहर निकली तो देखिए ना, तो घटना घट गया। बाहर निकलना भी इसीलिए तो बोल रहे हैं, बाहर निकलना भी बहू बेटी का दिक्कत हो गया। ये घटना नहीं, पूरा दुमका में हो रहा, रांची में हो रहा, हजारीबाग में हो रहा, अभी बिशुनगढ़ में हो गया, रामगढ़ में हो गया। आपने समझिएगा पूरा भारत लेवल पे होगा ना प्रदर्शन, सब समझेगा। संस्कार नहीं होगा जब तक। हाँ, जब तक अति नहीं होगा संस्कार भी नहीं होगा। बता दे रहे रोक देंगे, यूनिट घेराव करेंगे।